आज हम फ्रेमिंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि OSI मॉडल क्या कहता है। हम ये समझेंगे बट इन शॉर्ट, क्योंकि OSI मॉडल के ऊपर हमने एक डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी बना के रखा है। बट एनीवे, OSI मॉडल क्या कहता है? वो ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस के ओनर तुम हो और इस डिवाइस पे तुम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हो। मान लेते हैं कि तुम व्हाट्सएप की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज सेंड करते हो। मान लेते हैं तुम उसको सेंड करते हो, बेब आई लव यू। अब ये जो मैसेज तुमने सेंड किया है इस डिवाइस से, वो मैसेज ऐसे ही उधर नहीं चला जाएगा। सबसे पहले वो इन 7 लेयर्स के थ्रू होकर जाएगा। फिर जब वो मैसेज आखिरी लेयर पे पहुंचेगा, ये लेयर उस मैसेज को नेटवर्क में प्लेस करेगा और फिर वो मैसेज यहाँ से दूसरे डिवाइस पे ट्रैवल करेगा, मतलब तुम्हारे गर्लफ्रेंड के डिवाइस पे ट्रैवल करेगा और फिर वो अगेन इस डायरेक्शन में इन सातों के सातों लेयर्स के थ्रू होकर जाएगा एंड फाइनली तुम्हारे गर्लफ्रेंड को मिल जाएगा। तो ऐसा मॉडल ये कहता है, जब वो मैसेज इन सारे के सारे लेयर्स के थ्रू जा रहा होगा, हर एक लेयर उस मैसेज के ऊपर अपने अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। अब हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और वो उस मैसेज पे या जो भी डेटा उस लेयर को मिला है उस डेटा पे क्या प्रोसेसिंग करेगा, वो एक अलग बात है। वो ऐसे मॉडल के लेक्चर में समझा के रखा है मैंने, बट तुम्हें ये समझने की जरूरत थी आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए, राइट? तो अभी तुम लोग बोलोगे कि ठीक है, ऐसा फालतू की बातें क्यों कर रहा है, फ्रेमिंग के बारे में बताना यार। तो अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि फ्रेमिंग कहाँ पे आता है हमारे पिक्चर में। देखो, जब ये मैसेज ट्रैवल कर रहा होगा इन लेयर्स के थ्रू, तो ये जो मैसेज है वो सबसे पहले नेटवर्क लेयर के पास आएगा। मतलब नेटवर्क लेयर को ऊपर से कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, राइट? तो जो भी डेटा नेटवर्क लेयर को मिलता है ना, नेटवर्क लेयर उस डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करता है और अब जो ये नेटवर्क लेयर है उस पैकेट को डेटा लिंक लेयर को दे देता है। ठीक है, तो अभी डेटा लिंक लेयर के पास वो पैकेट आ गया। अब डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उस पैकेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये जो अलग अलग पार्ट्स होता है, इन अलग अलग पार्ट्स को हम कहते हैं फ्रेम्स। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें पैकेट को अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग के होते हैं 3 टाइप्स, कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर स्टफिंग जिसको हम बाइट स्टफिंग भी कहते हैं, एंड बिट स्टफिंग। आगे आने वाले लेक्चर्स से हम एक एक करके इन टाइप्स का अभ्यास करेंगे। और एग्जाम में वो गर्लफ्रेंड वगैरह मत लिखना, नोट्स रेफर करो, दैट वुड बी मोर बेटर। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स भी हमने आपके लिए अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच, बाय।